ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि तंत्र किया कैसे जाता है, तंत्र कैसे किया जाता है। इसको लेकर समाज में विभिन्न प्रकार की धारणाएं फैली हुई हैं, लेकिन जो हमने अपने अनुभव के आधार पर जांचा, अपने अनुभव के आधार पर परखा, तो हमने ये पाया कि 99% साधक और भगत तंत्र करना ही नहीं जानते। तंत्र करने के नाम पे वो प्रार्थना करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो भगत या साधक शक्तियों को सिद्ध नहीं किए हैं, बिल्कुल किए हैं। कोई काली की सिद्धि किया है, कोई भैरव की सिद्धि किया है, कोई जिन्न की किया है, कोई मसान की किया है, कोई औघड़ वीर की किया है, कोई अघोरी वीर की किया है, कोई पीर की किया है, कोई हनुमान जी की किया है, कोई दुर्गा जी का किया है। शक्तियाँ सब सिद्ध किए हैं, लेकिन क्या शक्तियाँ सिद्ध करके आप तंत्र कर सकते हैं? प्रश्न ये उठता है। तो जवाब है नहीं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि आचार्य जी खुद साधना करवाते हैं, लेकिन आचार्य जी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि शक्तियों को सिद्ध करके आप तंत्र कर ही नहीं सकते, तो शक्तियों को सिद्ध करने का क्या लाभ? तंत्र शक्तियां नहीं करती हैं, तंत्र तांत्रिक करता है, वो भी तरीके से करता है। परंतु आजकल भगत और साधक कर क्या रहे हैं? वो अनुष्ठान कर दे रहे हैं, हवन कर दे रहे हैं, या भोग दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, हे हनुमान स्वामी, हे भैरव बाबा, हे काली माता, जाओ उनके ऊपर तंत्र कर दो। ये तो प्रार्थना हुई, तुमने उनकी सिद्धि की है, वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन क्या ये तंत्र करेंगे? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या ये शक्तियाँ कहीं जाकर, चाहे वो जिन्न की हो, चाहे मसान की हो, चाहे वीर की हो, चाहे अघोरी वीर की हो, चाहे आशोमेध रानी की हो, चाहे काली की हो, चाहे भैरव की हो, चाहे हनुमान की हो, क्या ये शक्तियाँ कहीं जाकर किसी के ऊपर तंत्र कर सकती हैं? शक्ति तो एक ऊर्जा है। जब तक भगत या साधक को उसे चलाना नहीं आया तो तंत्र कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन शक्तियों के सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। पहली चुनौती है, ये शक्ति किसी के ऊपर जा रही है तो उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल का सामना करना। क्षेत्रपाल को शिव ने स्थापित किया है, शीतला वहाँ बैठी रहती हैं, बटुक भैरव बैठे रहते हैं, हनुमान जी महाराज बैठे रहते हैं, गौहेर काली रहती हैं, मरी माता रहती हैं, शायर माता रहती हैं। एक तो वो लोग इन शक्तियों को अपने सतह में ही नहीं घुसने देंगे, अपने क्षेत्र में ही नहीं घुसने देंगे, और यदि घुस भी गए तो जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र कर रहे हो उसके घर के कुल देवी देवता भी विरोध करेंगे, और हो सकता है जिसके ऊपर तुम तंत्र कर रहे हो वो भी भगत हो, वो भी पूजा पाठ कर रहा हो। तो शक्ति जब जाएगी, देखेगी कि वो भी भगत है, तो लौट आएगी, क्योंकि तुमने प्रार्थना करके भेजा है। इसलिए वो शक्ति जाएगी और वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होगा तो लौट आएगी। तंत्र कहाँ हुआ? ये तो प्रार्थना खेल रहे हो। एक उदाहरण दे रहा हूँ। कल हमारे पास एक तांत्रिक आए थे। बहुत तांत्रिक आते रहते हैं सलाह लेने के लिए। वो तांत्रिक बोले कि हमारे ऊपर कोई तांत्रिक तंत्र प्रयोग कर रहा है और हमने काली सिद्ध किया है, इसलिए काली बचा ले रही है हमें। तो हमने उस तांत्रिक से कहा कि वो तांत्रिक नहीं, घसियारा है। अगर तांत्रिक ही होता तो तुम्हारी काली तुम्हें नहीं बचा पाती। वो काली को काट के अलग कर देता, उसके बाद तुम्हारे ऊपर तंत्र करता। कुछ लोग कहते हैं ना कि कवच हो गया है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम्हारे ऊपर कवच हो गया है ना, तुम्हारे घर पे कर देंगे, तुम्हारे परिवार में किसी के ऊपर कर देंगे,
सब तो कवच का जाप कर नहीं रहे हो ना, और कवच का जाप भी कर रहे हो तो काट के अलग कर देंगे काली की ऊर्जा को। तांत्रिक के पास तो हजारों तरीके होते हैं ना देवता को अलग करने के। अब मान लो काली तुमसे बहुत सिद्ध हैं, तुम काली के बहुत बड़े भगत हो, तो तांत्रिक अपनी काली तुम्हारी काली के साथ लगा देगा, दोनों काली को साथ देगा। आधा काम काली तुम्हारे कहे से करेंगी, आधा काम तांत्रिक के कहे से करेंगी। दोनों काली सट गई, एक तुम्हारी सिद्ध की हुई काली और एक तांत्रिक की काली। तो आधा समय तुम्हारी काली तो तुम्हारी रक्षा कर लेंगी, लेकिन जब तांत्रिक के काली की बारी आई तो तुम्हारे घर में 75 प्रेत लेके चली आएंगी। तो तंत्र तरीके से होता है, तंत्र करने से शक्तियां नहीं रोक सकती हैं और तंत्र काटने से भी शक्तियां नहीं रोक सकती हैं। तंत्र तरीके से किया जाता है, शक्तियों से नहीं किया जाता है। जब मैंने उनको समझाया तब जाके उनके समझ में आया। और कर क्या रहे हैं आजकल के भगत साधक? मसान सिद्ध किए हैं, जिन्न सिद्ध किए हैं, कोई एक शक्ति सिद्ध किए हैं, बस उसी शक्ति का मंत्र पढ़ के फूंक मार दे रहे हैं या उसी शक्ति से प्रार्थना कर ले रहे हैं, लेकिन तंत्र कहाँ कर रहे हैं। एक केस हमारे पास उड़ीसा का आया था। लड़की है, नाम नहीं बताएंगे, वो किसी से रिलेशनशिप में थी, 2-3 साल हो गया था, और वो व्यक्ति ने इसका साथ छोड़कर एक नई महिला के साथ अपनी दोस्ती बना ली है। नई महिला एक बच्चे की माँ है और डिवोर्सी है। तो ये बिटिया किसी के पास गई तो बाबा कहे कि चिंता बिल्कुल ना करो, हम वशीकरण कर देंगे, 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा। बिटिया ने उनसे काम करवाया, हमारे पास इसका कॉल रिकॉर्ड है पूरा। 1 महीने की बजाय 3-3.5 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। वो बिटिया हमें फ़ोन की, और यकीन मानना वो सुन भी रहे होंगे, वीडियो देखेंगे तो जाके उस बिटिया से पूछ लेना। सिर्फ उसने अपना नाम बताया था, मैं उसके आवाज़ को सुनकर बता दिया था, बिटिया तुम इस कारण से हमारे लिए फ़ोन किए हो। कुछ भी नहीं पूछा था। समझने वाले समझ जाएंगे। बिटिया बोली हाँ। मैं बोला बेटा चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा काम होगा, लेकिन तरीका गलत लगा दिया है। अब तुमसे कोई छोड़ के गया है तो वशीकरण करके तुम्हें एक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तंत्र शक्तियों से तो चलता ही नहीं है, तंत्र तरीका से चलता है। अब वो बिटिया है सिंह नाम राशि की और लड़का है तुला नाम राशि का, और इन दोनों के बीच में जो महिला आई है जो इनको अलग कर दी है वो है कन्या नाम राशि की। एक का नाम M से है, एक का नाम P से है और लड़के का नाम R से है। अब लड़के का नाम R से है और इस बिटिया का नाम M से था, तो तुला राशि के 11वें भाव लाभ भाव का स्वामी बनती है बिटिया। तो उस लड़के ने इससे क्या किया, लाभ लिया। और जो P नाम की महिला आई बीच में डिवोर्सी, वो तुला राशि से 12वीं राशि पड़ती है कन्या। तो लड़का अपना धन अपना जीवन उसमें व्यय कर रहा है। हमने बिटिया को बताया कि वशीकरण इसमें नहीं होता है। उन बाबा को बोलिए कि जो बीच में आई है उनका पता निकालें। पता निकालने के बाद उनके क्षेत्रपाल डीह मरी काली शायर को मनाएं, उनके घर के कुल देवी देवता को मनाएं और उनसे कहें पहले तुम्हारे सतह की लड़की है, तुम्हारे क्षेत्र की लड़की है, और उनके कुल देवी देवता को कहो कि तुम्हारे घर की लड़की है, एक बच्चे की माँ होके एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, जबकि वो लड़के का किसी से विवाह पक्का हो गया था। तुम इसे रोक रहे हो कि मैं रोकूं उसे।
और तंत्र वाचा पे चलता है। जब साथ में आते हैं तो धर्म पे चलता है तंत्र। उनसे पूछो कि गलत कर रहे हैं कि नहीं, और फंसा लो डीह मरी काली शायर को, फंसा लो उनके कुल देवी देवता को इसी बात पे कि क्या वो सच कह रही है कि नहीं, और वो बोलेंगे नहीं गलत कर रही है। इसी पे तो चढ़ा दो एक थान या बरम या मसान उसके ऊपर, बाबा जब गलत कर रही है तो मैं एक शक्ति भेज रहा हूँ, इसको जो है उस बिटिया के डील तक पहुँचाओ, तुम धर्म पे हो, जो तुमको भोग चाहिएगा ले लो, जो भोग चाहिएगा ले लो, क्योंकि धर्म का काम है। इसके लिए तो उनके यहाँ की मरी अकेले पर्याप्त है। लेकिन फिर भी कोई थान भरम लगा दो और थान को अनशन करा दो उस लड़के से कि इसका चेहरा देखते ही थान भड़क जाए या मसान भड़क जाए। वैसे मसान में कोई छोटा मसान काम नहीं करेगा, या तो थान करेगा या तो बरम करेगा, क्योंकि थान और बरम रुआबी होते हैं, मसान रुआबी नहीं होते हैं। मसान बच्चे होते हैं, इनके अंदर उतना रुआब नहीं होता है। तो लगा दो थान बरम। महीने 15 दिन में ही जब ये लड़की उस लड़के के सम्मुख जाएगी तो थान जो है गुस्सा करवाएगा लड़की से। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन के अंदर ही दोनों में इतना जो है झंझट बढ़ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यानी सिंह राशि और तुला राशि के बीच की कन्या राशि का भाव खाली हो जाएगा, फिर दोनों लोग एक दूसरे से मिला दो। तो तंत्र तरीके से होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और शक्तियां अधर्म करेंगी क्या? इसी तरीके से जब किसी का तंत्र काटा जाता है तो उस भूत प्रेत को लेके हम लोग दाल में डाल के खाते नहीं हैं। जहाँ से आया है वहाँ भेज देते हैं, जिसके घर का है उसके घर भेज देते हैं। इसी को कहते हैं तंत्र किया कैसे जाता है। कैसे भेज देते हैं? उन्हीं के घर के कुल देवी देवता को मोहते हैं, उन्हीं के डीह मरी काली शायर को मोहते हैं। कहते हैं कि माई इनके घर का भूत इनके घर में आया था, अब इनकी गलती है, अब इनका भूत हम इनके घर में पहुंचा रहे हैं। और उसी में तांत्रिक बदमाशी कर देता है, उसी एरिए का थान बरम लगा देता है, मसान लगा देता है, कंजर कसाई लगा देता है उसी एरिए का भोग दे के। और कभी कभी कोई मसान और कंजर कसाई ये लोग सीधे रहते हैं तो तांत्रिक 2-4 जूता मार के भेजता है कि जैसे मैं तुझे मार के भेज रहा हूँ वैसे जाके वहाँ पे तांडव करना। इस तरीके से तंत्र किया जाता है। शक्तियाँ तंत्र नहीं करती हैं, तांत्रिक तंत्र करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, एक कोई अवघड़ सिद्ध कर लिए हैं, कोई अघोरी सिद्ध कर लिए हैं, कोई जिन्न सिद्ध कर लिया है, कोई भैरव काली बाबा जाके मेरा ये काम कर दो, इनका तंत्र है काट के उनके घर पहुंचा दो। तो बाबा को तरीका तो बताओगे कैसे काटना है। उनके घर के कुल देवी देवता को हटाओगे, डीह मरी काली शायर को हटाओगे, रास्ता तो तांत्रिक को बनाना पड़ता है ना। तुम रास्ता ही नहीं बना पाओगे तो कोई भी शक्ति नहीं काट सकती है। एक सट्टी जी हैं पवई के, कल रात को हमारे पास फ़ोन आया था, हमसे उन्होंने पूछा करवाया तो हमने उन्हें बता दिया कि तुम्हारे घर में ये नकारात्मक ऊर्जा है और इतने सालों से परेशान कर रही है। तुम बहुत जगह दिखाए हो लेकिन सब जगह तुम्हारा काम नहीं हुआ है, मात्र 10 जगह का जबान लगा हुआ है, मतलब कि 10 तांत्रिकों ने मंत्र पढ़ा है या क्रिया की है। तो बोले मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हमने कहा कि तुम्हारे घर की देवी ये है, बोले नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं बोला ठीक है, संतुष्ट नहीं हो तो देवी तुम्हें बता देंगी। कल रात को फ़ोन आया कि बाबा जी हमारे घर में देवी निकल गई है बिटिया को, और जब जो है पत्नी उसे झाड़ा देने जा रही है तो पत्नी को उठा के फेंक दे रही है। रात को फ़ोन किया, हमने कहा देखो भोगो। तरीके से चलता है ना तंत्र। शक्तियाँ तंत्र नहीं करती है, रास्ता तांत्रिक को बनाना पड़ता है। यदि तुम ये चाहो कि तुम सिद्ध कर लिए हो बाबा कीना राम को, मनसा राम को, गंगा राम को, या कोई मसान को, कोई अवघड़ वीर को, या भैरव को, या काली को, तो तुम जहाँ भेज रहे हो उसके घर में भी तो कुल देवी देवता हैं। और वो सिर्फ खाने के लिए थोड़ी नहीं है, रक्षा करने के लिए भी है ना।
उनके भी तो डी मरी काली शायर हैं, उन्हें भी तो समझ में आता है। बहुत तंत्र में तरीका चलता है। कहीं कहीं तो ऐसा केस होता है कि एक काली को संभालने के लिए 2-2, 3-3 काली लगा देना पड़ता है। एक काली अपनी सुरक्षा के लिए, एक काली उसकी काली के साथ साथ देना पड़ता है। तुम्हारी काली उसकी काली को लेके घूमते रहेंगे, भेजो घर में प्रेत, करो तंत्र। तरीके से चलता है तंत्र, शक्तियों से नहीं चलता है। और शक्तियाँ पद पे हैं तो जो भोग मांगे वो भोग दो, तंत्र करो। और पद पे नहीं है तो मार भी खाती है। इस तरीके से तंत्र होता है। तो अंधविश्वास में न फंसे, तरीका सही होगा, सूत्र सही होगा तो उत्तर सही आएगा। यदि तरीका ही संशय वाला है तो उत्तर भी तो बाबू संशय वाला ही होगा। नहीं तो जो 1-2 शक्ति सिद्ध किए हैं वो बता दे किसी के ऊपर तंत्र करके। याद रखे, तंत्र करना है, प्रार्थना नहीं करनी है। 1-2 शक्ति तो बड़े मुश्किल से तुम सिद्ध किए हो, कहीं भेजोगे और शेर को सवा शेर मिल गया तो तुम्हारी भी शक्ति को पकड़ के रखेगा, मोह के रखेगा। या तो तुम्हारी काली को अपने काली से लड़ा के साथ में उन्हें प्रेत वासा में डाल के लंबे समय तक उन्हें उल्टा लटका देगा। तो बहुत तरीके होते हैं, तंत्र में तरीका चलता है। समझदारी के साथ सही समय पे, सही नक्षत्र पे, सही तरीके से काम करने पे काम फलित होता है 100%। सिर्फ शक्तियों के बल पे ही काम नहीं होता, मसानों के बल पे ही काम नहीं होता। ये जो 9 ग्रह बैठे हैं बापू, ये इनका भी तो कुछ योगदान है। इन्हीं के मारने से तो व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ, मसान बन गया। तो इनका भी तो कुछ प्रभाव पड़ता है, इनकी भी तो आवश्यकता पड़ती है तंत्र में। ऐसे ही तंत्र हो जाएगा। लग्न में सूर्य गोचर कर रहा हो, कोई माई का लाल हो, तंत्र करके दिखा दे। क्योंकि जहां सूर्य रहता है वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता है। तो तंत्र करने के लिए भी तुमको इंतजार करना पड़ता है सही समय का, कि ऐसा कौन सा समय सही है कि उस समय सामने वाला व्यक्ति कमजोर होगा और उसी समय उसके घर के देवी देवता को हटा के, पितरों को मोह के उनके साथ में कर करा के उनके घर में भेज सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो तंत्र किया भी तरीके से जाता है, काटा भी तरीके से जाता है। सिर्फ कह देने से, हवन कर देने से, भोग दे देने से, 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेने से न तो तंत्र होता है, न तो कर सकते हो, न तो तंत्र काट सकते हो। सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना स्वीकार हो गई तो कृपा मिल जाएगी, नहीं स्वीकार हो गई तो कृपा नहीं मिलेगी। एक तरीके से रिक्स वाला काम होता है। और जो शेट्टी जी को बता रहे थे जिनको देवी निकली है, वो पिछले 5 साल से बंगलामुखी कवच का और बंगलामुखी मंत्र का जाप कर रहे हैं, फिर भी उनके घर में प्रेत बैठे हैं। हमसे कहे कि ऐसा है, हमने कहा लेके आओ। हम जो कहते हैं साबित कर देते हैं, पूरा परिवार लेके आओ, पूरे परिवार में किसी न किसी के दिल से हाजिर कर देंगे। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं ना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।